हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। इसे लेकर सियासी पारा हाई है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से परहेज करती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कि बतौर सीएम रहते उनको और उनके फैसलों को लेकर जनता में जो नाराजगी थी, उससे पार्टी चुनाव में बचना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक मनोहर लाल पीएम मोदी की सभाओं में मंच पर नजर नहीं आए। पीएम मोदी की सभाओं से मनोहर लाल को दूर रखकर बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से बचना चाहती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बीजेपी के पोस्टरों से अब गायब नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी की अब तक हरियाणा में 2 चुनावी सभाएं हुई हैं, लेकिन इन दोनों ही सभाओं में मंच पर पूर्व सीएम नजर नहीं आए। इसके अलावा मनोहर लाल गृह मंत्री अमित शाह की सभाओं से भी दूर रहे। मनोहर लाल के बयान भी हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पहले मनोहर लाल ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले लोग किसानों के नाम पर एक मुखौटा है। इसके बाद जब वो हिसार में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो वहां मौजूद युवक ने उनके सामने ही कहा कि इस बार हिसार में बीजेपी का विधायक हारेगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री भड़क गए और कहा कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। अरे ना आप मैं जिताऊं तुझे, आप तुझे जिताऊं मैं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। इसी तरह मनोहर लाल ने कुमारी सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसे सैलजा ने ठुकरा दिया। इससे भी बीजेपी की फजीहत हुई। दरअसल केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी हरियाणा में मनोहर लाल एक्टिव रहे, जिससे ये मैसेज गया कि मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी है, लेकिन हरियाणा के फैसले पूर्व सीएम ले रहे हैं। इसलिए मनोहर लाल ने खुद को कुछ सीटों तक सीमित कर लिया है जहां उनके करीबी चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि मनोहर लाल के कुछ फैसले ऐसे थे जिन्हें लेकर उनकी पार्टी में काफी नाराजगी थी। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है उन्हें सीएम पद से हटाने की। इसके अलावा उनके कुछ फैसलों ने हरियाणा की जनता को बीजेपी के खिलाफ कर दिया था, जिन्हें सीएम बनने के बाद नयाब सिंह सैनी ने बदल दिया था।